वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्जाम है। 12 अक्टूबर को एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। उम्मीद है कि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, एग्जाम सेंटर आपने देख लिया होगा। आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें बच रही हैं या फिर मन में एक संदेह है कि कैसी स्थिति बनेगी, तो वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा। कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर की जाएंगी जिस पर अगर आप अमल करते हैं, चीज़ों को सही से लाते हैं नियम में, तो आराम से आप प्री का कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए, इससे पहले आपको बता दें कि अब एग्ज़ाम में मुश्किल से 5 दिन का समय बचा हुआ है। 5 दिन में ना आप कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाइएगा। जितनी तैयारी करनी थी, जो भी चीज़ें थी, सब डन हो चुके हैं। अब लेवल को बूस्ट करने का काम सिर्फ और सिर्फ मॉक करेगा। इसके अलावा और कोई चीज़ आपके लेवल को बूस्ट नहीं कर सकती है। अब बढ़ते हैं आगे अपने स्लाइड पर। देखिए, जो पेपर 1 है जीएस का पेपर, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 में से कितना स्कोर किया जाना चाहिए कि हम लोग एक सेफ जोन में रहेंगे, कट ऑफ क्लियर करने के रेंज में रहेंगे। तो पहली बात तो ये कि बिना पेपर को दिए और बिना एग्ज़ाम हॉल में बैठे इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एग्ज़ाम हॉल के बाहर आकर के चीज़ों को बताना कि 150 में से 110 करने लायक था, 100 करने लायक था, 115 करने लायक था, ये सब अलग बात है। एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके उस प्रेशर को महसूस करना, टाइम लिमिट के अंदर प्रश्न को सॉल्व करना, और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो वहाँ की परिस्थिति अलग होती है। लेकिन अगर पिछले वर्षों के कट ऑफ को ध्यान में रखा जाए, चीज़ों को विश्लेषित किया जाए, तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर 100 के आसपास आपका एक क्वेश्चन बनता है, 100, 105, इस जोन में अगर आप आते हैं तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। अब 100, 105 इतना आसानी से बनाया जा सकता है, बस आपको थोड़ा सा प्लान के साथ काम करना है। प्लान के साथ काम करने का तात्पर्य देखिए, करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स को देखेंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। तो करंट अफेयर्स का रिविज़न एक बार अंतिम समय में कर लीजिएगा, पिछले 10 से 12 महीनों का करंट अफेयर्स। इसके बाद आप साइंस को देखिए, साइंस से भी लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 25-30। तो साइंस के प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, तो हिस्ट्री को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। मैं 25 ही मान के चल रहा हूँ। अगर जियोग्राफी की बात करेंगे, जियोग्राफी से भी 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी 20 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। देखिए यार, आपने इन 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। तो ये कट ऑफ पार करने से कहीं ज़्यादा है। अब जैसे 35, 30, 25, 20, 20 लिखा गया है, ऐसा नहीं कि इतने ही प्रश्न आएंगे, और कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आप 100% एक्यूरेसी से पूरा बना ही लेंगे। जैसे 35, 30, 65 हो गया, 65 में आप 25 जोड़ेंगे, 90, 130 के आसपास पहुँच रहे हैं। लेकिन हाँ, इतने में आप कट ऑफ आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट है। अंतिम समय में आप चाहे तो इसका भी रिवीजन कर सकते हैं। कहाँ से रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है, वो चीज़ अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक। तो 5 सब्जेक्ट को टारगेट पे रखिए। इसके अलावा मिसलेनियस हो गया, और साथ ही साथ और सब्जेक्ट जो छूट रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट है, तमाम चीज़ें हैं, यूपीजी की हो गया, तो वहाँ से मतलब जो एक आध 2-4 क्वेश्चन निकल आएंगे, वो तो निकल ही आएंगे। अब देखिए, आपको एग्ज़ाम हॉल में ना सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है। एग्ज़ाम हॉल में एकदम घबराना नहीं है। ये कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है, घबराहट होती है। जिन अभ्यर्थियों का पहला अटेम्प्ट है, वो अपने जीवन में पहली बार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो विशेष ध्यान रखना है। किसी भी कीमत पे आपको पैनिक नहीं होना है। मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, एक बार अंदर से डर लगेगा, लेकिन उन सब चीज़ को किनारे रखना है। एकदम जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, बस वही फीलिंग रखिए। आपने महसूस किया होगा, घर पे जब मॉक लगाते हैं तो फिर नंबर अच्छा खासा रहता है, एग्ज़ाम हॉल में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक डर बना रहता है मन में। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और अपने प्लान पर काम कीजिए। जैसे आपने प्लान बनाए, इमेजिन कीजिए कि एक अभ्यर्थी घर से प्लान करके गया था कि हमारा तरीका ये रहेगा, हम पहले राउंड में लगभग जितने प्रश्न आते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो आप इसी प्लान पर रहिए। जैसे पहले राउंड में जब आप पेपर पढ़िए, तो जो 100% एक्यूरेट है उसी को बस टिक कीजिएगा, आगे किसी को मत टिक कीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा राउंड देखिए। अच्छा, पहले राउंड में अगर आपने 80-85 के आसपास क्वेश्चन ठीक ठीक बना लिया है एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, तो अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर किसी का 100 के आसपास पहुंच गया, तब तो फिर भाई आप मतलब एकदम अच्छे जोन में है।
फिर आपको ना बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना है। अब दूसरे राउंड में आप आइए। अब इस राउंड में उन्हीं प्रश्नों को टारगेट कीजिए जिसमें जैसे आप एक विकल्प या दो विकल्प के साथ 100% कन्फर्म है कि ये उत्तर हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा कोई और हो जाए अलग बात है, लेकिन ये दो नहीं हो सकता। अब ये मन का भ्रम नहीं, कन्फर्मेशन होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न कोई भी आ गया, अब उसमें कन्फर्म है कि ये ए और सी इसका आंसर नहीं हो सकता, अब या तो बी होगा या तो डी होगा। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बाकी कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें आपने न तो कभी प्रश्न सुना है, न ही कभी आपने उत्तर को देखा है, एकदम कुछ भी दिमाग में नहीं, तो वहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है, वहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है। ठीक, तो अब इस तरीके से अपने प्लान पे काम करेंगे तो 100-105 के रेंज में अगर आप पहुँच जाते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी। ये तो जीएस का बात हो गया। अब देखिए सी सेट, भाई सी सेट जो होता है पेपर 2, इसमें तो किसी भी हाल में आपको 33 स्कोर करना ही करना है। क्योंकि अगर आप जीएस में ना 150 में 150 कर लो, एक अपवाद बता रहे हैं, और सी सेट में आपका 33 क्वेश्चन नहीं बना, सिर्फ 32 रह गया, तो सब कुछ बेकार है। तो इसमें तो फिर भाई एक टारगेट फिक्स है कि आपको 33 क्वेश्चन सही करना ही है किसी भी हाल में। ये आसान है, उतना टफ नहीं है, 33 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। बस प्लान क्या होना चाहिए देखिए। अब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, मैंने 5वें का नाम नहीं लिखा इंटरपर्सनल स्किल, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल की बात करें तो ज़्यादा मतलब ये पीछे मिला नहीं होता है हम लोगों के स्कूलिंग समय में। तो अगर यहाँ से तैयारी अच्छी है तो ठीक है, नहीं अच्छी है तो आप इन 4 के बूते भी आराम से सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग में 25 से 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, कम से कम 25 तो जरूर मिलता है। और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आसान होते हैं, आपने रीजनिंग नहीं भी पढ़ा है ना, फिर भी अगर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक अभ्यर्थी जिसने रीजनिंग की तैयारी मॉडरेट लेवल की हुई है तो 20 क्वेश्चन तो आराम से अटेंड कर लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 20 क्वेश्चन बनाने में आराम से बना लेगा। अब मैथ, इंग्लिश और हिंदी, देखिए हिंदी में जो क्वेश्चन आएगा गद्यांश, यहाँ से 5 क्वेश्चन कन्फर्म है। अब 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वही उलझाएगा जो शीर्षक पूछा जाता है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो ठीक है उसको छोड़ दीजिए, फिर भी 4 तो आराम से बना लेंगे। इंग्लिश में भी अनसीन पैसेज जो दिया रहता है, अब वहाँ से भी आप 2-3 क्वेश्चन निकाल लेंगे। मैथ्स में बेसिक मैथ्स आता है, अगर आपकी स्कूलिंग ठीक ठाक है, आपने चीज़ों को सही से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से आप आराम से, जैसे 20 यहाँ से बन गया। अब हिंदी में ऐसा नहीं कि खाली 4 ही बनेगा, जैसे पर्यायवाची रहता है, संधि रहता है, वाक्य वर्तनी शुद्धि अशुद्धि रहता है, तो वहाँ से आप देखेंगे तो हिंदी में भी आप लगभग 10 के आसपास पहुँच जाएंगे। इंग्लिश में मैं 5 ही मान के चल रहा हूँ। अब ये चीज़ें चेंज भी हो सकती है, अगर इंग्लिश मीडियम का अभ्यर्थी है तो इंग्लिश में ज़्यादा कर लेगा, हिंदी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, और हिंदी मीडियम का है तो फिर हिंदी में ज़्यादा रहेगा, इंग्लिश में कम हो जाएगा। और मैथ्स से मैं 5 से 10 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। देखिए 20, 10, 30, 10, 40 और 45 पहुँच रहे हैं। कौन कहता है कि 45 तक जाइए, आपको तो 33 तक ही आना है ना। अगर पेपर कठिन भी रहा, मान लीजिए इसमें से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 10 ही निकल गया, फिर भी तो 35 है, तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बस यहाँ पे तुक्का लगाने के चक्कर में मत पड़िएगा, और जितने भी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा उसमें एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। और बाकी इंटरपर्सनल स्किल के अगर 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक, तो अब ये चीज़ें तो पता चल गया कि कैसे करना है, क्या करना है। अंतिम समय में जो आपको मॉक लगाना चाहिए ना, वो यूपी पीसीएसपी 2025 का जो मेंटरशिप बैच है, यहाँ से मॉक लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना आपको देखिए 25 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें 6 फुल लेंथ रहेगा, जैसा कि एग्जाम होने वाला है। 5 सी सेट का फुल लेंथ रहेगा, यूपीजी के करंट बजट सर्वे, और जो सभी 9 सब्जेक्ट्स है इनका टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो अंतिम समय में आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, और बस ये जो पॉइंट है 25 टेस्ट सीरीज, इस पर ध्यान दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले 10 वर्षों का पेपर मिलेगा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये 2 चीज़ यहाँ से आप कवर कर लेते तो आपको कट ऑफ क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकते, आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो इस सीरीज को ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करते समय अगर कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो 80% की छूट भी मिलेगी साथियों। इसके अलावा आप चाहें तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।